सांस की अंतर्निहित शक्ति आरंभ वह सुबह का समय था और सूरज की किरणें धीरे धीरे घर की खिड़की से अंदर आ रही थीं। मंजुला जी घर की सांस बगीचे में पानी दे रही थीं। वह अक्सर सवेरे जल्दी उठकर घर के कामों में व्यस्त हो जाती थीं। उनका रोज का यही रूटीन था, लेकिन इस बार कुछ खास था। आज उनके बेटे अमित की शादी होनी थी। घर में एक हलचल थी, लेकिन मंजुला जी अपने काम में खोई हुई थीं। उनके चेहरे पर किसी तरह का तनाव नहीं था। वह एक आत्मविश्वास से भरी हुई महिला थीं, जिनके अंदर एक शक्ति छुपी हुई थी, जो कई बार दूसरों की मदद करती थी, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं होता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। वह अपनी बहू रिया के बारे में सोच रही थीं। रिया बहुत प्यारी और समझदार थी, लेकिन वह अक्सर घर के कामों में घबराई हुई लगती थी। वह मंजुला जी की मदद लेती थी, लेकिन कभी सीधे तौर पर नहीं। मंजुला जी को लगता था कि रिया को समय के साथ घर के कामों में दक्ष बनाना होगा, ताकि वह अपनी नई जिंदगी को पूरी तरह से समझ सके। वह जानती थीं कि रिया के पास सास की भूमिका का वह अभिमान नहीं था जो अक्सर सास को होता है, लेकिन उन्होंने खुद को कभी सास की भूमिका के दायरे में नहीं बंधने दिया। सास की अदृश्य शक्ति। शादी के दिन रिया बहुत तनाव में थी। उसे लगता था कि सब कुछ सही नहीं हो पा रहा है। उसकी आंखों में चिंता थी। वह अपने कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ गई। मंजुला जी ने देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे रिया के पास आकर बैठ गईं। क्या बात है बेटा? मंजुला जी ने प्यार से पूछा। माँ, मुझे सब कुछ इतना बड़ा लगता है। शादी की जिम्मेदारियां, घर के काम, सब कुछ। मुझे लगता है कि मैं यह सब नहीं संभाल पाऊंगी। रिया की आवाज में घबराहट थी। मंजुला जी ने रिया का हाथ लिया और कहा, बेटा, तुम्हारे पास एक असीम शक्ति है, वह तुम्हें कभी नहीं महसूस हुई होगी। वह शक्ति अंदर से आती है। हर बहू को यह शक्ति अपने सास से ही मिलती है, बिना कहे, बिना समझाए। रिया ने एक चौंकते हुए पूछा, क्या आप कह रही हैं माँ? मुझे लगता है मैं ही सब कुछ गलत कर रही हूँ। मंजुला जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम गलत नहीं हो बेटा। जीवन में कोई भी कभी भी गलत नहीं होता। सास की शक्ति वही होती है जो घर के अंदर की शांति और स्थिरता बनाए रखती है। यही शक्ति तुम में भी है। तुम खुद को समझ सको तो तुम्हें पता चलेगा कि हर जिम्मेदारी तुम सहजता से निभा सकती हो। बहू और सास का संवाद। शादी के बाद रिया को घर के हर काम में मदद की आवश्यकता थी। वह अक्सर मंजुला जी से पूछती रहती थी कि कैसे कुछ करना चाहिए, कैसे उस काम को बेहतर किया जा सकता है। मंजुला जी हमेशा उसे धैर्य से समझाती। धीरे धीरे रिया को यह महसूस होने लगा कि मंजुला जी की सलाह और मदद से उसे किसी भी काम को करने में परेशानी नहीं हो रही थी। अब वह सहजता से घर के सभी कामों को पूरा करती और उसकी समझ बढ़ने लगी थी। सास और बहू के बीच का यह संवाद अब और भी गहरा हो गया था। एक दिन रिया ने मंजुला जी से पूछा, माँ, आपने तो हमेशा खुद को इतने धैर्य से रखा है, तो क्या आपने कभी कोई परेशानी महसूस नहीं की? मंजुला जी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, हर किसी के जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम उन परेशानियों का सामना किस तरह से करते हैं। एक सास के रूप में मेरी शक्ति यही रही है कि मैं हमेशा घर में शांति बनाए रख सकूं और तुम जैसी प्यारी बहू को प्यार और मार्गदर्शन दे सकूं। यही सबसे बड़ी शक्ति है। समय का बदलाव। समय के साथ रिया और मंजुला जी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। रिया अब न केवल घर के कामों में दक्ष हो चुकी थी,
बल्कि उसने अपनी माँ की तरह जिम्मेदारियों को भी समझ लिया था। वह हमेशा सास से कुछ न कुछ नया सीखती रहती थी। कभी रिया घर के बगीचे में पानी देती, तो कभी मंजुला जी उसे यह सिखाती कि कैसे सबसे अच्छे फूल उगाए जाएं। मंजुला जी की शक्ति अब रिया में समाहित हो चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि एक सास केवल घर के कामों की नहीं, बल्कि परिवार की एक अदृश्य शक्ति होती है, जो सभी की मदद करती है। यह शक्ति कभी बोली नहीं जाती, लेकिन हर काम में यह दिखाई देती है। सास और बहू की अनकही समझ। एक दिन मंजुला जी ने रिया से कहा, बेटा, तुम अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो। मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी शक्ति अब न सिर्फ घर में, बल्कि हमारे पूरे परिवार में दिखाई देती है। रिया ने अपनी सास की आंखों में झांकते हुए कहा, माँ, आपने मुझे हमेशा यह सिखाया है कि किसी भी मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए। आपने मुझे हर कदम पर सहारा दिया और मुझे यह महसूस कराया कि जीवन के हर पल में शक्ति छुपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। मंजुला जी ने उसकी बातों का जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी समझ में छिपी हुई है। एक सास के रूप में मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि घर की शांति और प्यार बनाए रखा जाए, और तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चों से भरे परिवार में यह ताकत बनी रहे। निष्कर्ष, यह कहानी सास और बहू के बीच की उस अदृश्य शक्ति की है, जो कभी भी सीधे तौर पर न दिखती हो, लेकिन हमेशा काम करती रहती है। यह शक्ति सास के अनुभव, समझ और धैर्य से आती है, जो वह अपनी बहू को बिना शब्दों के देती है। और यही शक्ति परिवार में प्यार, शांति और सामंजस्य बनाए रखती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।